गाड़ी को भी अभी बंद करा। तुम्हें तो बुखार अभी भी। यहाँ कोई गैराज नहीं होगा क्या? इसी सुनसान जगह में कोई आदमी तक नहीं दिखाई दे रहा है। गैराज कहाँ से होगा? कोई आ रहा है। भाई साहब यहाँ पे कोई गैराज या रहने की जगह है क्या? गैरेज तो नहीं है साहब, लेकिन वहाँ एक लॉज है। आप जाइए जल्दी से वहाँ। चलो वहीं चलते हैं। तुम्हें जैकेट ओढ़ लो, मैं पीछे से बैग निकालता हूँ, ठीक है? कहीं और चलते हैं। अरे क्यों? इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे यहाँ पर? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज। क्या खराबी है सुबह में? चलो चलो प्लीज अंदर चलो, मेरा बुखार पड़ जाएगा। चलो चलो। कहाँ गए सब लोग? मैं बैल बजाता हूँ। अबे से देखकर तो लग रहा था बहुत सारे लोग होंगे। कहाँ चला गया सब लोग? पानी, खाना रखा हुआ है, सिगरेट तक जल रही है, सब लोग गायब हैं। अरे कोई है क्या? हेलो? अरे कौन है? कौन है यहाँ? एक मिनट भाई साहब। कौन है? पीछे तो खाली है, मुझे डेफिनेटली लग। चलो स्मिता, यहाँ तो कोई नहीं है। छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से ये बच गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे मारना क्यों चाहता है? बोल। और तुम लोग सब छुपे हुए क्यों थे? बोले? अरे बोलते क्यों नहीं आप लोग? हाँ? अरे हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए सोचा एक रात लॉज में बिता लेना। आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते। पर क्यों? आत्मा, इस लॉज में आत्मा है। आत्मा? हाँ आत्मा। इस लॉज में एक आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है, पानी में भीगी हुई
और लंगड़ाती हुई आग। और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, सुनियो तुम सब लोग, बदला लूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। मैंने कई बार उस आत्मा की तस्वीर निकालनी चाहिए पर नाकामयाब रहा, क्योंकि आत्मा की तस्वीर खींची नहीं जा सकती। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक पेंटर आया था, उसने उस आत्मा की पेंटिंग बनाई। और उस आत्मा का हम दोनों से क्या संबंध? संबंध है, संबंध है। आओ आओ दिखाता हूं, आओ। शक्ल तो बिल्कुल मुझसे मिलती है। पति की शक्ल इस तस्वीर से मिलती है, आप इसे जान से मार डालना चाहते हैं? अरे आप लोग पागल तो नहीं हो गए? अगर गोली चल जाती तो पता क्या होता? आप सब लोगों को सजा होती। देखिए यहाँ सब लोग उस आत्मा से डरते हैं। आप भी देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है कि नहीं? मिलती है कि नहीं? इसलिए सब लोग भाग छुप गए थे, समझिए आप? स्मिता, स्मिता प्लीज, मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहता, हमें चलना चाहिए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। आपको एक जीता जागता आदमी आत्मा नजर आ रहा है? कमाल है। आप ही ने कहा था ना मुझसे कि एक आत्मा की तस्वीर नहीं ली जा सकती। तो आइए, मैं दिखाती हूँ आपको। आइए मेरे साथ, आओ इधर, आओ इधर। मैं अभी साबित कर देती हूँ आप लोगों को कि अभय को उधर वहां खड़े हो जाओ, प्लीज वहां खड़े हो। हाँ हाँ रुको, अभी साबित हो जाएगा तुम एक इंसान हो, आत्मा नहीं। कोई बात नहीं। भाई ये तस्वीर है, ऐसा क्या देख रहे हैं आप? अरे कितनी बारिश हो रही है बाहर, कैमरा गीला हो गया है इसीलिए तस्वीर नहीं आ रही है, और कोई बात नहीं है। देखिए मैडम, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि पिछले 6 साल से जिस आत्मा को हम देख रहे हैं बिल्कुल इस आदमी की तरह दिखते, बिल्कुल इस आदमी की तरह दिखते। प्लीज आप चले जाइए, प्लीज। कहाँ जाए हम लोग? इतनी बारिश हो रही है बाहर, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बुखार है, और कोई दूसरी जगह है क्या यहाँ जाने के लिए? नहीं है ना? फिर और आप लोगों के अंधविश्वास की वजह से हम लोग क्यों जाए? हम लोग तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैडम प्लीज, मैडम आप लोग यहीं पर रुकिए, यहीं रुकिए। तुम बहुत गलत कर रहे हो मैनेजर। अगर आज रात ये यहाँ रहा जरूर कुछ भयानक होगा। इसकी मत सुनो मैनेजर, ये पागल है। अभय, इनकी पिस्टल तुम अपने पास ही रख लो, कल सुबह लौटा देंगे। पता नहीं कि रात को सोते वक्त गोली ना मार दें। सोना मत, आज रात सोना मत, पता नहीं कब क्या हो जाए। इन लोगों का कमरा कौन सा है? वो कमरा वही है जिसमें इनकी तस्वीरें लगी हुई है। ये लोग कितने पागल है ना अभय, तो तुम्हें आत्मा समझ रहे हैं।
बातों से परेशान मत होना प्लीज। ये सब लोग अंधविश्वासी हैं, इनकी बातों में कोई मतलब नहीं है। अबे क्या बात है? हाँ, जब सब लोग लॉज में आए परेशान थे, क्या बात है? कहो ना मुझसे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। स्मिता, हो सकता है कि ये लोग उतने पागल नहीं हैं जितना हम समझते हैं। हो सकता है कि यहाँ सच में कुछ हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 6 साल से उस आत्मा को इस लॉज में देख रहे हैं। ठीक 6 साल पहले ही वो सब कुछ मेरे साथ होना शुरू हुआ था। तो जानती हो किस तरह रात को मैं डरावने सपने देखकर मैं घबरा कर उठ जाता था। तो उन डरावने सपनों का इस लॉज से क्या ताल्लुक है? इसमें तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं दिखाया। उन सपनों में मैं हर बार सिर्फ एक ही चीज देखता था, ऐसी एक लॉज, बिल्कुल ऐसी। इस जगह पे नहीं आया। मेरी जगह मुझे अपने सपनों में क्यों दिखाई देती है? पर वो आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, चीखता हुआ, डरा हुआ, चिल्लाता हुआ। यहां के लोग जिस आत्मा को देखते हैं वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, बिल्कुल। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि उस पेंटर ने नींद में आकर मेरे सपनों को देखकर ये तस्वीरें बनाई। स्मिता, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अभय, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। I mean, इन तस्वीरों का, तुम्हारे सपनों का और इस आदमी का जिन्हें लोग आत्मा कह रहे हैं, क्या संबंध है मुझे पता नहीं। देखो अभय, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे बस। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कोई है क्या? है? कौन हो सकता है जो मेरी बातें छुप कर सुन रहा था? गजानन? नहीं, गजानन तो लंगड़ाता है, वो इतनी तेजी से भाग भी नहीं पाएगा। तो आत्मा, कहीं वो आत्मा तो लाइटर शायद उसी का हो जो मेरी बातें छुपकर सुन रहा था। भागने में गिर गया होगा। अरे, ये लाइट को क्या हो गया? क्या ये सब? हाँ, क्या है ये सब? क्यों मारना चाहता तू मुझे? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल है तू? हाँ?
मैं मारूं तुझे? मार, मार मुझे, मार मार, खून कर मेरा, खून कर, मार। इससे भी कहीं का नहीं छोड़ा है तूने मुझे। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? अबे मैं तो तुझे जानता तक नहीं हूं। किस बात का इल्जाम लगा रहा मुझ पे? बता। कौन था? पता नहीं, भाग गया। चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सो जाओ थोड़ी देर, सुबह जाना भी हम लोगों को। आवाज तो यहीं से आ रही थी। कौन है? आत्मा ऐसी अचानक आती है और अचानक चली जाती है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई आत्मा जरूर है। कहीं वो सचमुच में आत्मा तो नहीं थी? अभय, तुम जाग गए अभय? ये क्या? तुम ढीले कैसे हो गए अभय? 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 तुम्हारे पैर को क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। स्मिता, कहीं तुम्हारी बुखार की वजह से तो अरे बुखार की वजह से कैसे हो सकता है? मैंने सच में देखा था
था उसे वहां पे? तुमने नहीं देखा कि कुर्सी हिल रही थी? अबे मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, वो सचमुच तुम्हारी तरह दिखता है। आप लोगों को यहाँ आए हुए थोड़ी ही देर हुई है और आप लोग उस आत्मा से डरने लग गए? जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो लोग 6-6 साल से उस आत्मा को देखकर डर रहे हैं। क्या हुआ होगा उनका? हा? अब पता चला आप लोगों को डर क्या होता है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी अब, चाहे बारिश रुके या ना रुके। चलो यहाँ से प्लीज। स्मिता, अगर वो आत्मा मेरी तरह दिखती है तो फिर मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उसे, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है, कौन है वो क्यों मेरे सपनों में आता है, वो क्यों इस जगह पे घूमता रहता है, यहाँ के लोगों को डराता रहता है। नहीं अभय प्लीज, इन सब बातों में मत पड़ो, यहाँ से चलो प्लीज। चलेंगे स्मिता, सुबह होते ही चलेंगे। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा आराम करो, मैं जागता हूं, मैं बाहर ही रहूंगा, तुम फिक्र मत करो, दोबारा ऐसी चीज नहीं होगी। रुक जा! चाय। थैंक यू। ये चाय तुम्हें पूरी रात जागने में मदद करेगी। लो लो। इस लॉज में आप ही एक समझदार हैं जो मेरे लिए इतनी रात तक जाग रहे हैं। पत्रकार हूं ना भाई, एक अच्छी स्टोरी के लिए एक रात तो क्या, मैं कई रातें जागने के लिए तैयार हूं, खासकर आज की रात। एक बात बताइए मुझे, ये आर्मी ऑफिसर गजानन, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैंने इसे कहीं का नहीं छोड़ा है? उसका मतलब तुमसे नहीं है, उसका मतलब उस आत्मा से है जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है। ऐसा क्या हुआ था? हाँ? वो गजानन मुझे हमेशा मारने के लिए क्यों तैयार रहता है? कुछ साल 2 साल पहले की बात है। गजानन की पोस्टिंग है ना पास वाले जंगल में हुई थी। सबको खबर थी कि जंगल में कोई आतंकवादी घुसा है। राका था उसका नाम। उस आतंकवादी को ढूंढते ढूंढते ये गजानन और उसके साथी इस लॉज में आ पहुंचे। होटल का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक कमरे की तलाशी लो, राका बच के जाने न पाए। सर इस वक्त होटल में सिर्फ 6 लोग हैं और उनमें से कोई भी आतंकवादी नहीं है सर। कौन है? तुम सब खूनी हो, मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। झूठ बोला मैनेजर, तुम हमसे झूठ बोला। राका! सर 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 रुक जाइए सर, सर वो राका नहीं है सर। गिरने के बाद गजानन की टांग अपाहिज हो गया, आर्मी से निकाल लिया गया। उस आत्मा की वजह से हुआ था। और वो आत्मा मेरी तरह दिखती है, इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। वो तुम्हें नहीं, उस आत्मा को मारना चाहता है।
ये गजानन है ना, गजानन, आर्मी के बाद यही इसी लॉज में आकर रहने लगा। धीरे धीरे लोगों को भी पता चल गया कि उसकी टांग के साथ साथ उसके दिमाग पर भी चोट लगी है। जब भी वो उस आत्मा को देखता ना, उसे मारने के लिए दौड़ता, उस पर गोली चलाता था वो। मगर आत्मा का कोई कैसे मार सकता? हाँ, यही तो। ये बात तो उस गजानन के समझ में नहीं आती ना। मुझे आत्मा समझकर अगर वो मुझ पे हमला करता है तो मेरी तो जान जा सकती, और मैं वो आत्मा नहीं हूं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो क्या रहा है ये सब? ये किसकी आत्मा है और इसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती है? क्यों? पता नहीं, सचमुच पता नहीं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इस दुनिया में या उस दुनिया में, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन तुम छोड़ दो ना, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। मैं हूं ना, मैं क्यों, मैं जाग रहा हूं। तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठकर सो जाओ। हाँ? कल सुबह तुम्हें वापस जाना है ना? हाँ? सो जाओ। वो आत्मा आएगी ना, तो मैं तुम्हें जगाऊंगा। सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। उसके हाथों में खून, ऐसा लगा कि वो मुझे छू मतलब वो याद, वो आत्मा यहाँ आई थी, उसने मुझे छुआ। मानस, 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे मालूम है वो आत्मा यहाँ आई थी अभी, उसने मुझे छुआ, ये देख खुद के दाग, उसने वो आत्मा यहाँ आई थी, उसने तुम्हें छुआ भी। तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं मुझे? अरे कैसे जगाता? तुमने जगाता तो आत्मा चली जाती ना। पता है, मैंने सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड किया है। वो आत्मा इस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, तो उस आत्मा के हाथ के निशान तुम्हारी कमीज पर अपने आप आते हुए जरूर रिकॉर्ड हुए होंगे। अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। लाइटर कहाँ है? लाइटर? लाइटर मेरे पास कहाँ से आता है? पास में था और मेरी बातें सुन रहा था।
बता तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा था? इसे हटाओ, इसे हटा दो ना प्लीज। मुझे लगता है कि तू उस आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो तू बोल, कौन है वो आत्मा और उसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? तू बता मुझे। बताता हूँ। इंसान दो चीजों से बना होता है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। और तो तुमने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, इंसान की आत्मा उसके शरीर के बाहर चली जाती है। इसमें पढ़ने सुनने की क्या बात है? मरने के बाद इंसान की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। मैं मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदा इंसान की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? तुम सपने देखते हो? तुम 6 साल से अपने आप को सपने में इसी लॉज में देख रहे हो। हाँ, इसलिए मेरा मानना ये है कि तुम जब अपने कमरे में सोते सोते अपने आप को इसी लॉज में देखते हो, तब सचमुच तुम्हारी आत्मा यहीं पर होती है। जब तुम अपने आप को सपने में इसी लॉज में देखते हो, तब तुम्हें कोई मारने आता है, तुम दर्द से चिल्लाते हो, और इस लॉज के लोग जब भागते भागते आते हैं, तब तुम्हारी आत्मा को देखते हैं, और जब तुम जागते हो, तब तुम्हारी आत्मा गायब हो जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हा? तुम्हारी बीवी स्मिता ने भी तुम्हारी आत्मा को देखा था। हाँ? उस वक्त तुम सो रहे थे, जैसे ही तुम जागे, तुम्हारी आत्मा गायब हो गई, और तुम्हारे सपने भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ इस लॉज में कुछ होने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? आज रात को इस लॉज में तुम्हारी मौत होगी। मेरी थियरी कामयाब होगी। ऐसी सनसनी स्टोरी का सालों से इंतजार है मुझे। तुम कब आओगे, तुम्हारी मौत कब होगी, कैसे होगी, ये सब लिखना चाहता हूँ मैं। जरा सोचो, ये स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी पता है? हा? मेरे पास फोटोग्राफ भी हैं, मैगजीन वाले, अखबार वाले, यहाँ तक कि फिल्म वाले भी इस स्टोरी के पीछे भागेंगे। और तू ये चाहता है कि मैं मर जाऊं, नहीं, है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं सोचता था कि तू मेरी मदद करना चाहता है। हाँ, हाँ। पर नहीं, तू मेरी मौत से पैसे कमाना चाहता है, है ना? नहीं, साले मैं भी देखता हूँ कि तेरी कहानी कैसे छपती है। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं तो मेरा काम कर रहा था। अब तुझे काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
कहाँ तू? हैं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं तुझे पकड़ के नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। नहीं नहीं मैं वो आत्मा नहीं हूं मैं तुम गलती कर रहे हो। देखो 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 गोली मत चलाना। नहीं मैं वो आत्मा नहीं हूं मैं। अंधा नहीं हूं मैं। मैं जानता हूं तू ही है वो आत्मा, भीगी हुई, लंगड़ाती हुई। तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैं अपना बदला लूंगा। हाँ। नहीं मैं आत्मा नहीं हूं मैं। तुझे गोली मत चलाना। नहीं पागल हो तुम सब लोग पागल हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं आत्मा नहीं हूं, एक जिंदा आदमी हूं मैं। एक एक को मार डालूंगा। खूनी हो तुम सबके सब। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबको मार डालूंगा मैं सबको खून कर दूंगा मैं सबका। सबको मार डालूंगा। पागल हो गया, बार बार यही बोले जा रहा है। जैसा मैंने सोचा था। मार दिया। हंसो मत, डरो मुझसे डरो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।